नमस्कार मित्रों, फिर से एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने पहुंची हूँ। मैं ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम से। और आज आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोगों में कितनी जागरूकता है और लोग कितना अपना सेहत का ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह जंगलात का एरिया आ जाता है, तो यहाँ पे खुली जगह मिल जाती है घूमने के लिए। तो सभी लोग बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ घूमने के लिए आते हैं। तो ये जंगलात वाली रोड है, तो इस रोड पे थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह कम चलती है, तो सभी लोग आते हैं। तो मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट होता है। अगर सुबह सुबह आपको समय मिलता है, आप लोगों के पास समय है या मेरे पास, तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर जाइए। एकदम फिट रहता है आदमी। और मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा भी मिलती है, और ताज़ी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ा बहुत खाली जगह देख के अपना योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और योगा एक्सरसाइज करने के फ़ायदे आप सबको पता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और जंपिंग एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत अगर आप वॉक को धीरे धीरे ना करके तेज़ तेज़ चल के, तो वॉकिंग जैसे होती है, थोड़ा बहुत तेज़ चलेंगे, चाहे वो आप 4 किलोमीटर चले, तो बहुत फ़ायदा होते हैं उसके। बॉडी एकदम फिट रहेगी, आपको एकदम हल्कापन महसूस रहेगा। तो ये है हमारे। और शाम के टाइम पे भी थोड़ा बहुत घर का काम काज निपटा के हम सब लोग अगर थोड़ा बहुत फ्री बैठे होते हैं, तो वॉक चले जाइए, तेज़ तेज़ चलिए। और चलने के बाद आप जब वापस आएंगे तो आपको एकदम बदन हल्का लगेगा, बॉडी एकदम हल्की फुल्की रहती है। और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते। साथ में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगल बगल देख ही रहे होंगे, यहाँ पे कहीं पे कचरा फेंक रखा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग नहीं फेंकते, चाहे कोई दूसरा भी फेंक रहा है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको भी रोकना टोकना। तो ये यहाँ पे जब से ब्रिज बना है अपने लालपुर घराट में, तो इस ब्रिज के कारण बहुत चहल पहल बनी रहती है। सभी लोग घूम घाम के आते हैं और थोड़ा यहाँ पे आके अपना स्टे कर लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। प्राकृतिक सुंदर नज़ारा यहाँ पे भी है। चारों तरफ से सुंदर सुंदर हरियाली से, पहाड़ों से घिरा हुआ अपना उत्तराखंड इसी चीज़ के लिए मशहूर माना जाता है। नेचुरल और प्राकृतिक हवा यहाँ पे है। तो ये देखिए बहुत बड़ा रौखड़ ये है। 2023 में बहुत ही खतरनाक यहाँ पे नदी आई थी, और नदी आने के कारण 2023 में ये पुल बन के तैयार हुआ था। उसी समय यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ के रूप में इतनी नदी आई, पूरा आधा जंगल काट के ले गई थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आज आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के मैंने थोड़ा बहुत टिप्स गिनवाए हैं। तो पब्लिक तो वैसे भी आजकल काफ़ी जागरूक है, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और सुबह सुबह उठिए, थोड़ा बहुत दौड़ लगाइए, और शाम को भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत घूमने के लिए जाइए। ये सभी बच्चे लोग यहाँ पे कोई स्कूटी में भी आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। देखिए यहीं पे पूरा जंगल काट के नदी ले गई थी। ये है पदमपुर सुकरो वाली नदी इसे कहते हैं। ये सारा कटान हो चुका था यहाँ पे। इतनी नदी, इतनी भयंकर नदी थी रात के टाइम पे कि पूरा जंगल का ये आधा हिस्सा कट चुका था। रात को हम लोग भी देखने आए थे, तो तब तक इतने पुल लगता था कि बह जाएगा, पर लेकिन शाम होने वाली है। शाम के 6 बज चुके हैं। देखिए बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग थोड़ा बहुत निकल ही जाते हैं घर से बाहर। बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आप सभी को मैं बता ही चुकी हूँ कि अपने यहाँ आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। जागरूक होने की ज़रूरत भी है। तो मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे
और इवनिंग वॉक के फ़ायदे, अगर इवनिंग वॉक से बढ़िया अगर मॉर्निंग वॉक की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। पर चलो, जिनके बच्चे छोटे हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठ सकते, लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक दोनों करते हैं। सो गाइज, आपको तो सो गाइज साइकिलिंग वाले भी अभी निकल रहे हैं। सो गाइज, आजकल चाहे गांव हो, शहर हो, चाहे कहीं भी हो, लोगों ने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का ध्यान भी देना चाहिए। जहाँ पे लोगों को मन करता है कूड़ा कबाड़ उठा के लाते हैं और फेंक देते हैं जगह जगह। तो कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि नेचुरल चीज़ को कभी भी गंदा ना करें। डस्टबिन बने होते हैं जगह जगह, वहाँ पे आप कबाड़ को फेंक सकते हो। हमारे साथ वाले कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि ये क्या काम आते दीदी? सब्जी बनने की। एक तो इसकी सब्जी भी बनती है और इससे कहते हैं कि शुगर में भी फ़ायदा होता है। किस प्रकार से इसका शुगर में फ़ायदा होता है मैं दीदी से ही पूछूंगी। तो अब इवनिंग वॉक के फ़ायदे आपको ये भी मिल गए। रास्ते में घूमते घूमते हमें ये प्लांट भी मिल गया। कहते शाम के 6 बज चुके हैं, हम लोगों की वापसी। ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 या 4 किलोमीटर हम डेली चल लेते हैं। और थोड़ा बहुत चलने के बाद एकदम बॉडी ऐसी लगती है कि चुस्त, और अपने आप में खुद में एक फुर्तीलापन रहता है और फिट भी रहता है इंसान। जब भी आपको समय मिले अपने लिए तो समय ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं कि आपको काम ही करना है, और ऐसा भी नहीं कि काम छोड़कर आपको ये सब चीज़ करना है। काम के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा बहुत फ्री हो तो घर में बैठने के बजाय थोड़ा बहुत वॉकिंग चले जाइए। गाइस, मैंने आपको इस फूल के बारे में जानकारी देती हूँ कि ये फूल क्या क्या काम आ सकता है। आयुर्वेदिक फूल है, हमारे गढ़वाली में इसे कहते हैं बसिंगा का फूल, और इसका दूसरा नाम है मलबार नट्स इंग्लिश में, और हिंदी में आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं गाइस, तो मुझे कमेंट्स करिए, ज़रूर बताएं। और इसके मैं फ़ायदे आपको बताना चाहती हूँ। इसके कितने फ़ायदे होते हैं हमारे गढ़वाल में, ये तभी जाके गढ़वाल को संजीवनी बूटी का पहाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है, तो इनका बहुत कम लोगों को पता होता है कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। ये शुगर के पेशेंट में काम आता है, अस्थमा के पेशेंट में काम आता है, और साथ में इसकी जो कलियाँ होती है ना, अब ये तो फूल बन चुके हैं, देखिए सारे फूल बन चुके हैं, पर इस पर कली भी होती है। तो मैंने कली वाला ये छोटे छोटे देखिए कलियाँ ली है, और ये थोड़ी है, इससे बड़ी कली है, और भी बहुत सारी कलियाँ मैं चुन के लाई हूँ। तो सो गाइस, ये कलियाँ हैं, ये कली होती है फूल की। तो कली ही इसकी विशेष तौर पे काम आती है, फूल इतना काम नहीं होता जितनी ये कलियाँ काम की होती है। तो इस कलियों से किस प्रकार से हम इसकी सब्जी तैयार कर सकते हैं, आयुर्वेदिक सब्जी तैयार कर सकते हैं। इसको हमने बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद रात भर इसको हम धार के नीचे, हल्की बारीक धार खोल के धार के नीचे बॉयल करने के बाद हम इसको रात को धार के नीचे रख देंगे। पानी बिल्कुल बारीक पानी हो। आजकल तो खैर सबके टैंक हो चुके हैं, ऐसा ओपन पानी होता नहीं है, पर फिर भी अगर किसी का ऐसा नल हो, चालू नल हो, तो रात भर इसको नल के नीचे हल्का पानी खोल के रख देना है, और सुबह इसको पानी से निकाल के इसको निचोड़ के, निचोड़ने के बाद इस पर जख्या का तड़का लगाए, और फर्स्ट क्लास आयुर्वेदिक सब्जी तैयार। बहुत सारे रोगों से निपटारा, क्योंकि गाइस हमको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो ये आयुर्वेदिक दवाई और आयुर्वेदिक सब्जी के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस फूल के बारे में बता ही दिया है, बसिंगा फूल के लाभ और इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपके यहाँ इस फूल को क्या बोलते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। बाय बाय, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।